हेलो स्टूडेंट्स, दोस्तों 2019 आरपीएफ एग्जाम को एनएससीआईटी एजेंसी ने कंडक्ट किया था एंड इस साल जो ग्रुप डी एग्जाम होगा, इसी ग्रुप डी एग्जाम को भी दोस्तों एनएससीआईटी कंपनी ने कंडक्ट कराएगी। तो ग्रुप डी में दोस्तों 80+ स्कोर लाने के लिए हमको एनएससीआईटी क्वेश्चन पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आज हम एनएससीआईटी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? इसका आंसर दोस्तों अमरकंटक। दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश का अमरकंटक स्थान से निकलती है। देखिए दोस्तों, द नर्मदा रिवर फ्लोज वेस्ट टू मेक ईस्टवारीज एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। सरदार सरोवर डैम लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर। नेक्स्ट, निम्नों में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? इसका आंसर थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। इधर देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ निकनेम, द किंगडम इन द स्काई लेसोथो, लैंड ऑफ 1000 हिल्स रवांडा, लैंड ऑफ ग्रेस वेनेजुएला, द आइलैंड सराउंडेड बाय लैंड पैराग्वे। नेक्स्ट, बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ अभयारण्य स्थित है। देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ इंडियन सैंक्चुअरीज, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी लोकेटेड ऑन छत्तीसगढ़, सलीम अली बर्ड सैंक्चुअरी लोकेटेड ऑन गोवा, छिंछला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी लोकेटेड ऑन हरियाणा। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नों में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? इसका आंसर एनएसएसओ। दोस्तों एनएसएसओ जो कि भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है। देखिए एनएसएसओ, दोस्तों एनएसएसओ का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO under the Minister of Statistics and NSSO was established in 1950. नेक्स्ट, निम्नों में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? इसका आंसर दक्षिण कोरिया। दोस्तों दक्षिण कोरिया में शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित हुआ था। देखिए, फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम हेल्ड इन स्वीडन इन 1976। 2026 पैरालंपिक गेम विल बी हेल्ड ऑन क्रोएटिया। नेक्स्ट, उरुग्वे की राजधानी क्या है? दोस्तों उरुग्वे का राजधानी मोंटेविडियो। मोंटेविडियो इज द कैपिटल ऑफ उरुग्वे। देखिए ऑप्शन में क्यूटो दिया हुआ है। दोस्तों क्यूटो इज द कैपिटल ऑफ इक्वेटर। इधर दोस्तों देखिए बुएनस एरिस दिया हुआ है। दोस्तों बुएनस एरिस इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। एंड काराकस दिया हुआ है। दोस्तों काराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? इसका आंसर दोस्तों चार्टर अधिनियम 1853। दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 में कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ दिया गया है। वायु द्रव्यमानों में उपस्थित जल बाष्प की मात्रा को कहते हैं डैश। इसको दोस्तों आर्द्रता कहते हैं। दोस्तों वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल बाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नों में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? इसका आंसर दोस्तों अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते। बाराबती स्टेडियम में स्थित है डैश। दोस्तों बाराबती स्टेडियम ओडिशा में स्थित है। देखिए लिस्ट ऑफ स्टेडियम इन इंडिया, इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेडियम। देखिए पालजर स्टेडियम सिक्किम में स्थित है, किन्नम स्टेडियम झारखंड में स्थित है,
फाटोडा स्टेडियम गोवा में स्थित है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए, इसको दोस्तों पढ़ लीजिए एग्जाम के लिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? इसका आंसर 69। देखिए एशिया गेम के बारे में देखिए, फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन 1951। एशियन गेम का मोटो इज एवर ऑनवर्ड, इसको याद रखिएगा। एशियन गेम हैव हैड ए मास्कट सिंस 1982 दिल्ली, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये दोस्तों इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आसाम। आसाम नॉट ए यूनियन टेरिटोरी, मतलब केंद्र शासित अंचल। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? इसका आंसर बृहस्पति, मतलब जुपिटर। बृहस्पति ग्रह को दोस्तों विशालकाय ग्रह कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों सिडबी का हेड ऑफिस लखनऊ, इसको 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसी तरह दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका हेड ऑफिस दिल्ली, इसको याद रखिएगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है पूछा गया है, इसका आंसर दोस्तों प्रावधान दोस्तों संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। में हाइड्रा स्पेस लड़ाई आयोजित की गई थी, मतलब किस साल में हाइड्रा स्पेस बैटल हुआ था? इसका आंसर 326 ईस्वी पूर्व, इस साल में दोस्तों हाइड्रा स्पेस बैटल हुआ था। देखिए दोस्तों, द हाइड्रा स्पेस बैटल फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द किंग पोरस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हाइड्रा स्पेस, मतलब हाइड्रा स्पेस रिवर इज नोन एज झेलम रिवर, इसको याद रखिएगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? दोस्तों बौद्ध धर्म में लोटस एंड बुल का प्रतीक जन्म को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, द 5 फॉर्म्स ऑफ दैट रिप्रेजेंट बुद्ध, द 5 फॉर्म्स आर लोटस एंड बुल। बार्थ को दर्शाता है, देखिए हॉर्स दोस्तों रिन्यूसिएशन को दर्शाता है, बोधि ट्री दोस्तों महाबोधि को दर्शाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन ये दोस्तों फास्ट सेरम को दर्शाता है, एंड फुटप्रिंट्स ये दोस्तों निर्माण को दर्शाता है। एफडीआई का विस्तार क्या है? दोस्तों एफडीआई का विस्तार दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई का फुल फॉर्म प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। देखिए दोस्तों एफडीआई का फुल फॉर्म दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एफडीआई इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991 में दोस्तों एफडीआई को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों एफडीआई अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था।